Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 18 और 19 सितंबर के हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको सजेशन, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करें। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उन होमवर्क क्वेश्चंस के सही आंसर आ गए हैं। आशीष के द्वारा सभी आंसर ठीक दिए गए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष, आपके सभी आंसर ठीक हैं। चलिए देखते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन के द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था थूथुकुडी में, और हम जानते हैं तमिलनाडु में ही अभी एम के स्टालिन के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली बेस्ड मॉडल लॉन्च किए गए हैं तमिलनाडु में। ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई है तमिलनाडु में, ठीक है, जो कि किनके द्वारा? वहां पे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करती है। देन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू को अनवेल किया गया पुणे में। ऐसे ही इंडिया का रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा कहां पर बिल्ड किया गया है? बोधगया में, बिहार में। कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने वीमेन एट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया, जो प्रोवाइड करेगा 5 लाख जॉब्स टू वीमेन। और कर्नाटका की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यही वो स्टेट है जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाया था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने 1.77 लाख करोड़ रुपीज का बजट प्रेजेंट किया फॉर फिस्कल ईयर 22-23, और इन्होंने अनाउंस किया सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वीमेन। इसी के साथ साथ चारा बिजाई योजना फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, ई अधिगम एप्लीकेशन, ये ई अधिगम क्या था? बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड करने के लिए स्कूल गोइंग। फिर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी किनके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। त्रिपुरा गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री छा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा स्कीम को लॉन्च किया टी वर्कर्स के लिए। छा का मतलब होता है टी, श्रमिक का मतलब होता है वर्कर्स, और कल्याण होता है बेनिफिट। तो मुख्यमंत्री छा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा स्कीम लॉन्च की गई टी वर्कर के लिए, कहां पर? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी।
अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने अब आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं आज की करंट अफेयर्स पे, आज की न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ हम बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा ये क्या है, ये बेसिकली आप याद रखेंगे, अभी स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। रीज़न क्या है, इसको इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इनकी मिनिस्ट्रीज में लॉन्च किया गया, ताकि यहाँ पर हम एरियाज को साफ कर सकें, क्लीनलीनेस पे वर्क कर सकें, क्लीनलीनेस कैंपेन लॉन्च कर सकें, और जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स हैं उनकी मदद कर सके, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके, मेगा डोनेशन, ब्लड डोनेशन ड्राइव लॉन्च कर सके। तो 3 चीज़ हो गई, सफाई पे बात करेंगे, टीबी के पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने की बात करेंगे, और ब्लड डोनेशन ड्राइव होगी अंडर दिस स्वच्छता पखवाड़ा। किसके द्वारा लॉन्च की गई, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल फोकस रहेगा कि जो आपका ट्रेन्स हैं, ट्रैक्स हैं, रेलवे स्टेशन है, उनको सैनिटाइज किया जाए, कॉलोनीज हैं जो आसपास उनको क्लीन किया जाए। फिर जो प्लास्टिक वेस्ट है आपके रेलवे प्रेमिसेस में, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे वो ट्रैक्स पर हो, चाहे उसके आसपास जो एंक्रोचमेंट एरिया वहाँ पर हो, उसको साफ किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट से हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बात की जाएगी ताकि सफाई पे भी ध्यान दिया जा सके। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा ना, वो क्या है, सेवा के ऊपर, सुशासन के ऊपर एंड गरीब कल्याण के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट रिवाइज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज, रिड्यूस्ड कंपाइलेंस बर्डन फॉर फर्म्स। जो स्मॉल कंपनीज का टारगेट जैसे होता था ना, पहले क्या था, जो थ्रेशोल्ड था, आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पहले रिवाइज किया स्मॉल कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 बाय रिवाइजिंग द थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप कैपिटल। जो पहले 2 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा के कर दिया 4 करोड़ रुपए, और जो आपका टर्नओवर पहले 20 करोड़ रुपए का माना जाता था, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 40 करोड़ रुपए का, और इनको अब बोला जाएगा स्मॉल कंपनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मतलब आपके केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिए जाएं, ज़्यादा उसमें, क्योंकि हम जानते हैं एक केस अगर आपके हो जाता है तो वो सालों साल चलता रहता है। ठीक है, कोई उसका टाइम पीरियड नहीं होता, कोई भी फिक्स डेट नहीं होती, वो चलता रहता है। तो ऐसे केसेस को जल्दी सॉल्व करने के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की गई थी। तो इसके अंडर हम देखेंगे कि 13.81 लाख जो पेंडिंग ट्रायल्स हैं, उसमें से 70% जो केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, आई रिपीट, किरण रिजिजू जी, इन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा कि जो 70% ऑफ द 13.81 लाख पेंडिंग केसेस हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, वो 70% तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, जिसमें से आपके हीनियस क्राइम आ जाते हैं अगेंस्ट वीमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। ये जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ये बेसिकली क्या है, जो आपके कोर्ट रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो कोई भी केस चल रहा है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए ये सेटअप किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, जिसमें से 70% ऑल ओवर इंडिया में जितने भी केसेस है उसमें से 70% कहाँ पे मिले हमें, वो उत्तर प्रदेश के ही केसेस हैं।
और इसमें से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जैसे 70% हो गए, तो महाराष्ट्र में जो केसेस हैं उसमें अराउंड आपके 43,000 केसेस आ जाते हैं आपके सिर्फ महाराष्ट्र के। वेस्ट बंगाल के 35,000, तमिलनाडु के 22,000, उड़ीसा के 20,000। तो ये सारे केसेस अभी पेंडिंग है, जिसमें से सबसे हाईएस्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश टॉप द चार्ट अमंग द स्टेट्स इन द ट्रायल्स पेंडिंग इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की। अब देखो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही नहीं, आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में हर चीज में हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इवन आपने अभी न्यूज पढ़ी होगी कि विच इज द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट इन इंडिया, वो है गुजरात। क्योंकि गुजरात में अभी हमने देखा कि मुंबई महाराष्ट्र से उठ के आपकी जो आर्टिफिशियल डायमंड्स है उसकी प्रोडक्शन गुजरात में स्टार्ट कर दी है। फिर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाने वाली स्टेट कौन सी थी, गुजरात। और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी अब गुजरात में स्टार्ट कर दी है विद द हेल्प ऑफ वेदांता एंड फॉक्सकॉन मिलके आपकी सेमीकंडक्टर्स को प्रोडक्शन करेगी गुजरात में। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि इंडिया में हमने प्रोडक्शन बढ़ाई है। अब आपने न्यूज सुनी होगी जो एप्पल के आईफोन हैं, इवन गूगल के जो स्मार्टफोन्स हैं, उनकी भी प्रोडक्शन अब कहां पे, इंडिया में स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो ये सब क्या है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आजकल न्यूज में भी सारी यही चर्चा चल रही है कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा 23 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, जिनकी टोटल लागत रहेगी 7 करोड़ रुपए इन द फील्ड ऑफ स्पेशलिटी फाइबर्स, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स, मोबीटेक एंड स्पोर्ट्स टेक्सटाइल। इन सारी फील्ड में आपके 23 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जिनकी लागत रहेगी 60 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे अगर फोकस एरिया देखा जाए क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द टेक्सटाइल रिसर्च एरिया, इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एंड प्रमोशन initiatives such as conference and exhibition, a buyer seller event to promote the usage of technical textile in India to boost export। ये सारे बेसिक एम रहेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, ICAR इन्होंने हैकेथॉन लॉन्च किया कृतज्ञा के नाम से। 3.0 हैकेथॉन कृतज्ञा लॉन्च किया गया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किन्होंने मिलकर लॉन्च किया गया, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अलॉन्ग विद नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये एक डिवीजन है आपकी, क्रॉप साइंस डिवीजन है ICAR की। ICAR और NAHEP के द्वारा मिलकर हैकेथॉन 3.0 कृतज्ञा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि प्रमोट किया जा सके स्पीड ब्रीडिंग ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट, मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना आज के टाइम पे, उसको हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकें। अगर हम यहाँ बात करें कृतज्ञा की, तो क्री का मतलब कृषि जो होता है एग्रीकल्चर, ता का मतलब तकनीक जो होता है टेक्नोलॉजी, एंड ज्ञा का मतलब ज्ञान, जो उसका मीनिंग होता है नॉलेज। मतलब आने वाली टाइम पे टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट करें और बेनिफिट देखें। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, पहले आपके घर में जो लैंडलाइन होता था, फोन होता था, आप उसको कैरी नहीं कर सकते थे, स्मार्टफोन नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ, फिर उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आया। अब आप अपने हाथ में फोन यूज कर सकते हैं, फोन को लेके घूम सकते हैं, अब आप फोन पे मूवी देख सकते हैं, टीवी का काम आप फोन पे कर सकते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर लिया है अपने कम्युनिकेशन में, उसको आपने बढ़ा दिया और अब आप देखते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट है। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर में भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आप देखेंगे स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे आपको जब इसकी जागरूकता बढ़ेगी, जब लोगों को समझ आएंगी कि हाँ ये इस फील्ड में ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, इस वे में एग्रीकल्चर में ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोग्राम है इज इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई थी ये। अगर मैं बात करूं पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 1968 में लॉन्च की गई थी, दूसरी आई थी 1986 में, और 1986 को 1992 में एडिट किया गया था। 1992 में कोई नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, याद रखना। मैंने देखा है बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो 1992 में आई थी, नहीं आई थी, वो सिर्फ एडिट की गई थी सेकेंड वाली, और थर्ड आई है फिर 2020 में। आंध्र प्रदेश की बात करें, दे रिटेन द फर्स्ट रैंक इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की बात करें, इसको इनॉग्रेट किया गया है मानेसर हरियाणा में। कैबिनेट ने अप्रूव किया सेटिंग अप ऑफ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहां पर होगा, जामनगर गुजरात में होगा। पुडुचेरी की बात करें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और पुडुचेरी का ही होता है पहला सी फेस्टिवल IC पौंडी। इंडियन रेलवेज का फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किया गया असनसोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न रेलवेज में। देन तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स वो पहली वर्ल्ड की फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है, जिनको BIS सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। याद रखेंगे बोर्ड BSF की न्यूज कि BSF की पहली कैमल
फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड, आई रिपीट, बीएसएफ का पहला फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को अभी डिप्लॉय किया गया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे राजस्थान एंड गुजरात में। आई रिपीट, अगर मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ के पहले फीमेल राइडिंग स्क्वाड की, इनको डिप्लॉय किया गया कहां पर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे इनको डिप्लॉय किया गया है इन राजस्थान एंड गुजरात। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट पेपर की। व्हाइट पेपर बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को, टेक्नोलॉजी को या कोई भी आप कंपनी सेटअप कर रहे हो, आपको एक पहले इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि हमारा फ्लो ऐसा होगा, हम ऐसे करेंगे, हमें जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी हम उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिशियल होगा, इस प्रोडक्ट का ये एडवांटेज होगा, ये डिसएडवांटेज होगा, हम इस प्रोडक्ट को लेके आगे ये जाएंगे। मतलब एक पूरा प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना कि ये व्हाइट पेपर होता है। ठीक है, ये चीज, ये आपका ये प्रोसेस होगा इस पर्टिकुलर चीज का। तो अभी एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया गया अबाउट अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। अब मतलब अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो के ऊपर लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट वाटर को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने का क्या एडवांटेज रहेगा, क्या क्या चीज़ों को हम वहाँ से हटाएंगे वाटर से, जो खारा पानी हो जाता है, जो खराब पानी हो जाता है, उसको कैसे हम रिसाइकल करके उसको बेनिफिशियल कर सकते हैं लोगों के कंजप्शन के लिए, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो। ठीक है, उसका फ्लो यहाँ पे समझाया जाएगा। तो अभी एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया है अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो के लिए इन इंडिया, जो लॉन्च किया गया था हमारी यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ये कहां पे लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस में, इसके एंड एग्जीबिशन 2022 के कोपनहेगन डेनमार्क में। आई रिपीट, लोकेशन क्या रहेगी, IWA का वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन हुआ था 2022 का, कहां पर, कोपनहेगन डेनमार्क में। वहां पर आपके व्हाइट पेपर को लॉन्च किया गया अबाउट अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हंगरी की। हंगरी एक नो लॉन्गर फुल डेमोक्रेसी है। आई रिपीट, हंगरी अब एक फुल डेमोक्रेसी नहीं रहा है। अभी एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और जितना मैंने अभी न्यूज़ को कवर किया है आप ये याद रखिए, और जो मैंने पढ़ा वो ये है कि हंगरी में करप्शन की वजह से, इवन अभी एक एंटी करप्शन स्क्वाड भी बनाया गया है, करप्शन की वजह से हंगरी को अब एक फुल डेमोक्रेसी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड अ नॉन बाइंडिंग बट हाईली सिंबॉलिक रिपोर्ट, जिसने बताया कि हंगरी इज नो लॉन्गर अ फुल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। मतलब ये एक फुल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी अब नहीं है। किसके द्वारा, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा ये बताया गया। फिर द डिक्लेरेशन स्टेट्स दैट हंगरी विल बी कंसिडर्ड एज अ हाइब्रिड रिजीम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जिसमें इलेक्शंस होंगे, रेगुलरली होंगे, विदाउट फॉलोइंग द बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। EU रेजोल्यूशन रिसीव्ड 433 वोट्स इन फेवर एंड 123 अगेंस्ट, एंड 28 ने एब्सेंटीज, मतलब उससे वोट करने के खिलाफ में रहे, उन्होंने उसके खिलाफ वोट ही नहीं किया, ना फेवर में ना अगेंस्ट। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। आप जानते हैं जो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल के लिए, मतलब इंडिया जहां से सबसे ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो इराक सबसे बड़ा ऑयल का सप्लायर है इंडिया का। इसके बाद आ गया था रशिया सेकंड प्लेस पे आ गया था, लेकिन अब वापस सऊदी अरेबिया ने रशिया को रिप्लेस कर दिया टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन अगस्त 2022। टॉप पर तो इराक ही है, सेकंड पे आ जाता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया बिकेम द रशिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर आफ्टर चाइना। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर, जो डेली के 8,63,950 बैरल्स पर डे को इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से। और रशिया से ये जो डाटा था 2.4% गिर गया टू 8,55,950 बैरल्स पर डे तक। ठीक है, और हम जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रशिया की जो यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, इवन यूरोपियन नेशंस में, यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने अपनी सप्लाई को बंद कर दिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे IOM एंड UN। मैंने देखो अभी यही चीज बताई थी, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। या तो ऑप्शन में देखो तीन तरह से क्वेश्चन दे सकता है, एक तो दे देगा IOM UN। IOM क्या होता है, IOM होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का ही ये पार्ट है, तो कहीं जगह IOM दे देगा, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ यूनाइटेड नेशन दे देगा, कई बार दोनों दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये
डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का ही। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, इन्होंने CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ अभी टाई अप किया ताकि जो माइग्रेशन है, इंडियन स्टूडेंट बाहर के देशों में पढ़ने जाते हैं, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये एक अभी MOU साइन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नॉट जस्ट फॉर स्टडिंग, कोई वर्क करने जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, कोई लेबर पर्पज से जा रहा है, किसी भी चीज से अगर कोई इंडियन दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वो माइग्रेशन होगी, और उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो कि UN के अंडर आता है, इन्होंने मिलकर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया ताकि इनको लोगों के राइट्स को सेव किया जा सके। इसी के साथ साथ याद रखेंगे CII ने अभी डिसाइड किया टू अडॉप्ट 35,000 ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को, ताकि उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सके। यहीं पे आपको याद रखना है प्रेसिडेंट कौन रहेंगे CII के, वो हैं संजीव बजाज जी। 2022 से लेकर 2023 तक ये अपॉइंटेड रहेंगे। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो कौन है, चंद्रजीत बैनर्जी, और इनका हेडक्वार्टर कहां रहेगा, CII का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2022 के फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट में रेलटेल की रैंक रही 124। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड इंडिया का वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गया है इंडिया का। फिर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा माई इलेक्ट्रिक पोर्टल लॉन्च किया गया था, वेबसाइट लॉन्च की गई थी ताकि परचेजिंग एंड रजिस्टरिंग हो सके इलेक्ट्रिक ऑटोज की। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हॉबी हब्स, 2 रोबोट्स को फायर फाइटिंग टीम में इंडक्ट किया गया था। 3rd ऑर्गेनिक मेला यहाँ पे हुआ था, ऑर्गेनिक एक्सपो, और बिगेस्ट ड्रोन मेला भी यहीं हुआ था। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहीं पे हुआ था और सेटअप किया गया था फॉर खादी। इसी के साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो म्यूजियम सेटअप किया गया वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है। फिर एक्वेरियम क्या है, ये इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक है, बेंगलोर में सेटअप किया गया था। वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। मुंबई बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू सेट द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050। नेक्स्ट पर आते हैं। अभी RHFL होता है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया है एल्डेवाइस जनरल इंश्योरेंस के साथ ताकि ऑफर की जा सके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर टू इट्स कस्टमर। जैसे मान लो रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड ने कुछ अपने कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड किया कि वो अपना जाके घर खरीद सकें, तो अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने टाई अप कर लिया एल्डेवाइस जनरल इंश्योरेंस के साथ कि जो आपने घर खरीदा है ना, हम उस घर पे आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल को आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, मान लो आग लग जाती है या फिर कोई बिल्डिंग गिर गई, तो उसके लिए पहले से ही आपका इंश्योरेंस हो, आपको इंश्योरेंस मिल सके। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो आपको मेडिकल क्लेम मिल जाता है, आपका जो भी बीमारी उसका खर्चा, आपका जो भी उस पर खर्चा हुआ तो वो वापस मिल जाता है। ऐसे ही होम को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, घर का इंश्योरेंस लेने के लिए ये RHFL ने EGI के साथ टाई अप किया ताकि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके टू इट्स कस्टमर्स। हाईली इंपॉर्टेंट, ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी कस्टमाइज्ड होगी, अफोर्डेबल होगी और कन्वीनियंट होगी टू द होम बायर्स के लिए। अगर यहीं पे एक चीज और मैं बात करूं RHFL की, आप बताइए जरा MD एंड CEO कौन रहेंगे RHFL के स्वामीनाथन जी। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, चेन्नई तमिलनाडु में इनका हेडक्वार्टर है। चेन्नई तमिलनाडु की मैं बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च किया गया था। 44th एडिशन ऑफ फाइड का चेस ओलंपियाड यहीं हुआ था। फाइड के चेस ओलंपियाड की मैं बात करूं, अगर मैं फाइड की बात करूं तो डेप्टी प्रेसिडेंट कौन है, विश्वनाथ आनंद, और ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। फिर मैं EGI की बात करूं, एल्डेवाइस जनरल इंश्योरेंस की, यहाँ पे डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, शनाई घोष। हेडक्वार्टर कहां रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल क्लाउड की। गूगल के बादल की बात नहीं करेंगे, क्लाउड मैंने आपको सर्विस बताई थी क्या होता है। क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सर्विस की जरूरत पड़ गई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टोरेज की जरूरत पड़ गई, आपकी वेबसाइट पे, किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे ज्यादा लोड आ गया है, एकदम ज्यादा कस्टमर्स आ गए हैं। जैसे फ्लिपकार्ट की अभी सेल चल रही है तो फ्लिपकार्ट के पास बहुत ज्यादा अभी एकदम कस्टमर आ जाएंगे, तो उस कस्टमर को डील करना, इतने सारे कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, आपका सर्वर ब्रोक ना हो जाए, सर्वर अलग से प्रोवाइड करना ताकि वो मेंटेन रहे, ठीक चलता रहे, तो वो होता है क्लाउड सर्विस ऑफर करना। जब जरूरत नहीं होगी वो सर्विस को हटा दिया जाएगा और जब जरूरत होगी वो अलग से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ऐसी अगर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है कभी तो एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, और कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो कम स्टोरेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसे गूगल नहीं, AWS अमेजॉन वेब सर्विस, आपका माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अभी हम बात करेंगे गूगल की। गूगल क्लाउड और नासकॉम मिलके स्टूडेंट्स को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि एंट्री लेवल क्लाउड जॉब्स प्रोवाइड की जा सके उनको। आई रिपीट,
गूगल क्लाउड एंड गूगल क्लाउड इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचर स्किल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नासकॉम, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलके आप लोगों को, बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे क्लाउड सेक्टर में, ताकि उनको एंट्री लेवल जॉब्स प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे एम क्या है, क्योंकि अब हम देखते हैं जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि आप देखें चाहे फाइनेंस देख ले, किसी भी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज तो है ही है। फाइनेंस फिनटेक हो गया, एजुकेशन सेक्टर एडटेक हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो हर फील्ड में एजुकेशन का हर फील्ड में आपकी टेक्नोलॉजी का यूज है ही है। तो अब आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी बेसिक चीजों पर वर्क करती है ना, वो क्या है आपके, जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के बेसिक्स, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पे वर्क करती है। और इन चीज़ों पे लोगों को अवेयर कराने के लिए, बच्चों को इनमें टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ही ये टाई अप करा गया कि लोगों को, बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करें और उन स्किल्स के बेसिस पे उनको एंट्री लेवल क्लाउड जॉब्स भी ऑफर की जाए। नेक्स्ट आ जाती हैं पद्मश्री अवार्डी एंड इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर स्वाति पीरामल, जो कि वाइस चेयरपर्सन है पीरामल ग्रुप की। उनको अभी ऑनर किया गया है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से, जो कि है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर स्वाति पीरामल को ये एक पद्मश्री अवार्डी भी रह चुकी हैं, और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हर बिजनेसेस, साइंस, मेडिसिन, आर्ट, कल्चर एंड इंडो फ्रेंच टाइज जो इन्होंने बढ़ाए हैं इन फील्ड में। इनको इस फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित करा गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की। इन्होंने रशियन और बेलारूशियन एथलीट्स को बैन कर दिया था फ्रॉम बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक से। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, वॉशिंगटन डीसी में। इन्होंने अप्रूव किया $1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट यूक्रेन के लिए। इंडिया और बांग्लादेश ने एंड नेपाल ने एक एमओयू साइन किया, बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इसका क्या था, BBIN, मैंने बताया था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। लेकिन बांग्लादेश यहां से हट गया और वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर रह गया, तो बचे 3, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। ये अपने बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोड्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि तीनों देशों में आपस में कनेक्टिविटी हो सके। और एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ट्रेड करना ईजी हो जाता है, और ट्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऐसे सिनेरियो में। फिर इंडिया और सिंगापुर की बात करें, इन्होंने एक एमओयू साइन किया कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर लार्जेस्ट FDI लाता है इंडिया में। यहीं पर अगर मैं बात करूं, पहला सिंगापुरियन कौन बना जो कि प्रेसिडेंट है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, वो है T राजा कुमार जी। वी डैम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें, इंडिया की रैंक रहेगी 93rd और स्वीडन ने यहां पे टॉप किया। कैटलिन नोवाक फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की, जो कि हंगरी अब एक पार्शियल डेमोक्रेसी रह गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्पायर अवार्ड की। अभी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया 60 स्टार्टअप्स को। और इंस्पायर अवार्ड में भी मानक, सबसे पहले आपको इंस्पायर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। आई रिपीट, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अवार्ड्स। मानक से 60 स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, अराउंड 53,000 स्टूडेंट्स को। तो कमिंग बैक, इंस्पायर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, मानक की फुल फॉर्म जो कि है मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज। ठीक है, तो 60 स्टार्टअप्स को और 53,000 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया थ्रू दिस इंस्पायर मानक अवार्ड्स। ये अवार्ड्स किसके द्वारा इंस्टीट्यूट या दिए जाते हैं, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इन अवार्ड्स को दिया जाता है। इसी में अगर मैं इन अवार्ड्स की बात करूं, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ द कंट्री, जो कि जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जाता है DST एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। रीजन क्या है कि यहाँ पे लोगों को उत्साहित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। इवन जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, जो 6ठी से 10वीं क्लास तक जाते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको बेसिक लेवल से ही स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे स्कूलिंग लेवल से अब आप देखेंगे कोडिंग स्टार्ट कर दिया, ताकि बच्चों को बेसिक लेवल पे ही वहां पे फंडामेंटल्स प्रोवाइड किए जा सके, उनको एजुकेशन दे सके कोडिंग के मामले में। क्योंकि हम देखते हैं वेरियस एप्लीकेशंस आती हैं, वेरियस सर्विसेज आती हैं, जिससे बच्चों को एक अवेयरनेस रहेगी और वो अपने जो आज की जनरेशन की एजुकेशन है, जो आज की जनरेशन में जहां पे जॉब मिल रही है लोगों को, उनको वहां प्रोवाइड की जा सके। तो यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा मानक का, इज टू टारगेट 1 मिलियन ओरिजिनल आइडियाज इनोवेशन रूटेड इन साइंस एंड सोसाइटल एप्लीकेशंस टू फॉस्टर कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थिंकिंग अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो बच्चों को अवेयर कराने के लिए, बच्चों को उनमें क्रिएटिविटी का जागरूक करने के लिए, क्रिएटिविटी फॉस्टर करने के लिए ही ये स्कीम, ये अवार्ड्स लॉन्च किए गए। और अवार्ड्स मिलते हैं तो मोटिवेशन बहुत मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। फिर हम बात करेंगे स्वीडिश
प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। और आपको याद रखना है ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी स्वीडन की, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन मैग्डलेना एंडरसन, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएसबी बैंक ने अभी प्रलय मंडल जी को अपॉइंट किया एज द एमडी एंड सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर। आई रिपीट, सीएसबी बैंक, जिसको पहले कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने प्रलय मंडल को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है 3 साल के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर। और ये अपॉइंटमेंट किनके द्वारा अप्रूव की गई? आरबीआई के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी अपॉइंटमेंट के बाद याद रखेंगे सीएसबी बैंक का जो शेयर था 4.8% से जंप कर गया टू 240.35 रुपीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया थॉमस एम देवाशीष को एज द मेंबर ऑफ आरडीआई। आईआरडीएआई क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरडीएआई के अभी एक मेंबर, नॉन लाइफ मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, कौन? थॉमस एम देवाशीष। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई थी, ठीक है। और इनको अपॉइंटमेंट के द्वारा एक कंसोलिडेटेड पैकेज दिया ऑफ 4 लाख रुपीज। और ये कब तक रहेंगे इस पोस्ट पे? या तो उनकी 62 साल एज हो जाए, नहीं तो उनकी रिटायरमेंट टाइम आ जाए। ऑलराइट, आईआरडीआई की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था अंडर द आईआरडीआई एक्ट ऑफ 1999। चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे? आईआरडीआई के देबाशीष पांडा जी। इसको एस्टैब्लिश, जैसे मैंने अभी बताया, 1999 में किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? हैदराबाद तेलंगाना में। और हैदराबाद तेलंगाना में ही टी हब लॉन्च किया गया था, टेक्नोलॉजी हब 2.0, रीजन बीइंग इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसबीआई। एसबीआई एक्वायर करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर करेगा। अभी देखो ये क्या है? एक्वायर 100% स्टेक नहीं, एसबीआई के पास पहले से इनका 86.18% स्टेक था इन एसबीआई जीएफएल, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड में पहले इतना स्टेक था। इन्होंने अभी जो स्टेक एक्वायर किया ना वो है 13.82% का। कहां से? इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे सिडबी में 6.53% का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने अपने शेयर जो रेस्ट थे वो टोटल थे 13.82% को बाय करा। और इनके पास अब जो टोटल स्टेक हो गया है वो है 86.18, और टोटल जो स्टेक हो गया वो है 100%, क्योंकि 13.82 को अगर मैं ऐड कर दूं 86.18 में, आप देखेंगे ये टोटल 100% स्टेक हो जाता है। तो एसबीआई के पास अब 100% स्टेक है एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड में। नेक्स्ट आ जाते हैं अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने अभी अंबुजा सीमेंट को बाय किया एंड एसीसी को बाय करके ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रेंड्स, क्या याद रखेंगे? अडानी ग्रुप ने बाय किया अंबुजा सीमेंट को एंड दे बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर इन इंडिया। इस न्यूज को कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि अभी अडानी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अडानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं इंडिया के। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? इन्होंने जेफ बेजोस को, जो कि फाउंडर है अमेजॉन के, उनको रिप्लेस कर दिया टू द 3rd पोजीशन। और अब जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के वो है अडानी जी। और फर्स्ट पर्सन कौन है रिचेस्ट? जो सबसे रिच है सब जानते हैं, इलॉन मस्क, वो भी रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं अडानी और तीसरे पोजीशन पे जेफ बेजोस, ठीक है। तो इसी के साथ याद रखेंगे अडानी ग्रुप जो इन्होंने अभी अंबुजा सीमेंट्स एंड एसीसी को एक्वायर किया, और इनके एक्वायर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बन गए हैं इंडिया में। काफी इंपॉर्टेंट। एंड फिर अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट प्लेयर सीमेंट इंडस्ट्री में कौन है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिनकी वैल्यूएशन है 1.87 लाख करोड़ रुपीस की। और सेकंड लार्जेस्ट कौन बन गए सीमेंट मैन्युफैक्चरर? अडानी बाय एक्वायरिंग अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। रॉजर फेडरर, इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम द प्रोफेशनल क्रिकेट। काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये टेनिस खेलते हैं। और इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हमने बचपन से इन्हें खेलते हुए देखा है, और अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एट द एज ऑफ 41, ठीक है, 41 की एज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद की। अगर आपने कल हमारी वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको, 76 ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बन गए हैं? प्रणव आनंद। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। फिर हम दूसरी बात करेंगे AR इलमप्रति, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो प्रणव आनंद जो कि 76 ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने अंडर 16 वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप को जीता जो रोमानिया में हुई थी। और अंडर 14 चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले कौन बने? AR इलमप्रति, ठीक है। ये अंडर 14 और ये अंडर 16, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुई थी ये चेस वर्ल्ड यूथ चेस टूर्नामेंट या वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी रोमानिया में। तो प्रणव आनंद जो कि कर्नाटका से हैं, इन्होंने अंडर 16 ओपन चेस टाइटल को जीता। और
AR इलमप्रति जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अंडर 14 ओपन टाइटल को जीता एट वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जो कि रोमानिया में हुई थी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई है, अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इस बुक को रिलीज करने वाले कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और ये बुक को किसके द्वारा ऑथर किया गया? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा ऑथर किया गया। और पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ऑथर का नाम याद रखेंगे, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे? हम 17 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। फिर आपको इसकी थीम याद रखनी है। जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की थीम रहेगी ना, वो है आपकी, एक तो थीम है और एक स्लोगन है। थीम है मेडिकेशन सेफ्टी। थीम क्या है? मेडिकेशन सेफ्टी। और जो स्लोगन रहेगा वो क्या है? मेडिटेशन विदाउट हार्म। मेडिटेशन विदाउट हार्म, ये आपका स्लोगन रहेगा। थीम है मेडिकेशन सेफ्टी और स्लोगन रहेगा मेडिकेशन विदाउट हार्म। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, उनके द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रस गिब्रेसिस। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमित शाह, असम गवर्नमेंट की तरफ से उनके चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी। इन दोनों ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है 8 ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप के साथ। एक पीस अकॉर्ड साइन किया, मतलब शांति के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमित शाह जी आए थे। असम गवर्नमेंट की तरफ से कौन आया था? हिमंता बिश्वा शर्मा जी। और 8 ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप ने मिलकर ये टाई अप करा है, तो याद रखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिर हम एक दूसरी स्टेट की बात करें तो दिल्ली एंड पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक सटल कर्ब होता है खत्म करना, टू सटल बर्निंग को खत्म करने के लिए एक टाई अप किया गया। ये सटल बर्निंग क्या होता है? सटल बर्निंग होता है चारा को आग लगाना। जैसे आप देखते हैं, जब एक फसल की जगह दूसरी फसल ग्रो की जाती है तो उसके बीच में जो भी लेफ्ट ओवर रह जाता है ना, उसको आग लगा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी लैंड प्रिपेयर हो जाए और फिर हम उस पर आगे बो सकें, आगे नेक्स्ट क्रॉप को। लेकिन उससे क्या होता है? पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है। और यही रीजन होता था कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल था बहुत हाई होता था कि पंजाब में, हरियाणा में लोग अपनी फसल को वहां पे आग लगा देते थे, और जिसकी मदद से क्या होता था? सारा पॉल्यूशन हवा की मदद से दिल्ली में आ जाता था और इंडिया के पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। फिर एक नया सॉल्यूशन निकाला गया, पूसा बायो डिकम्पोजर। ये एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। इसको आप अपनी जो पैडी जो बचा हुआ चारा है उस पर डाल दीजिए, ये डिकम्पोज कर देगा उसको 15 से 20 दिन में। ये आपको खाद की तरह भी यूज किया जा सकता है। और इससे क्या होगा? जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। इवन एक और चीज बहुत हेल्प मिलेगी इससे, कि जब आपको किसी भी सॉइल को आप आग लगाते थे ना, क्रॉप के वहां पे आपने आग लगा दी, तो आप ऊपर वाली लेयर जो सॉइल की, आप उसको इनडायरेक्टली यही तो जला तो रहे हैं। और हमें पता है एक जो ब्रिक्स होती है, ईंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि मिट्टी को गर्म कर दो और फिर उसको एक शेप में ला दो और बहुत गर्म कर दो, वो मिट्टी बन जाओ, वो ईंट बन जाती है। तो जब आप ऊपर आग लगा रहे हैं तो आप ऊपर वाली मिट्टी को गर्म ही तो कर रहे हैं। आप एक तरीके से जो परत है ऊपर वाली, उसको आप मिट्टी बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, जिसमें ना आपका कोई माइक्रोबियल होगा, ना आपके कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ना उसमें कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे प्लांट्स को। तो इसलिए क्या होता है कि अगर बार बार हर साल आप ऊपर वाली परत को जलाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये कुछ सेंटीमीटर की ऊपर वाली परत होगी ना, ये पूरी आपकी ईंट बन जाएगी, इसमें कुछ ग्रो नहीं होगा और वो फसल और वो जमीर जो है ना बंजर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया कि सब्टल फॉर्म जो भी आपकी सब्टल है उसको बर्न नहीं किया जाएगा और पूसा बायो डिकम्पोजर्स का यूज किया जाएगा, जो कि माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन किन के द्वारा स्टेप लिया गया? दिल्ली गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि दोनों स्टेट्स में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत सिंह मान जी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी न्यूज़। आइए एक बार जल्दी से अब अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर देते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा ये लॉन्च किया गया था वेरियस मिनिस्ट्रीज में सफाई के लिए। फिर एमसीए ने रिसीव किया डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज, इन्होंने रिवाइज किया डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यूपी प्लेसेस अमंग द टॉप स्टेट्स इन ट्रायल्स पेंडिंग इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें तो 7 करोड़ की लागत से कुछ 23 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। आईसीआर ने एक हैकेथॉन लॉन्च किया 3.0 कृतज्ञ के नाम से। बीएसएफ का पहली फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को रेडी किया गया और डिप्लॉय किया गया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे इन राजस्थान एंड गुजरात।
वाइट पेपर लॉन्च किया गया है अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया के लिए एट IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस के दौरान, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट ने बताया कि हंगरी एक नो लॉन्गर फुल डेमोक्रेसी है। सऊदी अरेबिया ने बीट किया रशिया को टू बिकम द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इन अगस्त 2022। IOM UN ने एक टाइप किया CII के साथ टू अडॉप्ट जो माइग्रेशन इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, एज वेल एज 35,000 TB पेशेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए। RHFL ने पार्टनर किया EGI के साथ ताकि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड की जा सके टू इट्स कस्टमर। गूगल क्लाउड एंड नास्कॉम ने पार्टनर किया बच्चों को एंट्री लेवल क्लाउड जॉब्स में स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। इंडियन साइंटिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर स्वाति पीरामल ने कन्फर किया फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने प्रेजेंट किया इंस्पायर अवार्ड्स को, जिसका है मानक टू 60 स्टार्टअप्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अराउंड 53,000 स्टूडेंट्स। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। CSB बैंक ने अपॉइंट किया प्रलय मंडल को टू बिकम द न्यू MD एंड CEO। 15 सितंबर से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया थॉमस M देवासिया को एज द मेंबर ऑफ IRDAI। SBI ने एक्वायर किया जो उनके पास बचा हुआ कुछ स्टेक था, 86% इनके पास था, बाकी 13 पॉइंट कुछ स्टेक इन्होंने एक्वायर किया फ्रॉम SIDBI, BOM एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अब इनके पास टोटल स्टेक कितना है? 100% स्टेक है। नेक्स्ट बात करें, अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया अंबुजा सीमेंट को एंड ACC को, एंड ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बन गए इंडिया में। और अडानी हम जानते हैं सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के। फिर विनर ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम स्विस प्लेयर रॉजर फेडरर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इंडियन चेस प्लेयर ने टाइटल जीता एट द वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जो कि रोमानिया में हुई थी। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन। वर्ल्ड पेशेंट डे 17 सितंबर को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असम गवर्नमेंट ने भी एक ट्राईपार्टाइट पीस एग्रीमेंट साइन किया 8 मिलिटेंट ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ। एंड दिल्ली एंड पंजाब गवर्नमेंट ने एक कर्ब टाइप्स किया ताकि सटल बर्निंग को रिड्यूस किया जा सके और पूसा बायोडिकम्पोजिशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके मार्केट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP एज ऑफ 2022? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2023? फिर विज्ञान प्रगति हैज रिसीव द नेशनल राजपक्षा कीर्ति अवार्ड, ये एक साइंस मैगजीन है, रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। चौथा क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ रिफॉर्मिस्ट लीडर E रामास्वामी पेरियार जी? पांचवा क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया? ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स होमवर्क रहेंगे आपके, कमेंट करके जरूर बताना। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इनोवेटिव था, और जो भी चीज़ आपको नहीं आई उनका नोट जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। होमवर्क करोगे, बिना चीटिंग से करोगे, चीज़ें याद रहेंगी, चीटिंग करके करोगे तो याद नहीं रहेंगी। इसी के साथ साथ कल मैंने बच्चों कुछ कमेंट्स पढ़े थे एंड उसमें कमेंट था कि सर विकास राणा सर को वापस लाइए, ये विकास राणा सर नहीं है। बच्चा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही आपके डेली करंट अफेयर्स ले रहा हूँ। वीकली और मंथली और टॉपिक वाइज अब आशु सर पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वीकली आपके आशु सर पढ़ाएंगे, डेली मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई चेंज नहीं था लास्ट वीडियो में भी मैंने ही पढ़ाया है। एक और चीज़, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आप सेशन थोड़ा एक्सटेंड कर देते हो, पढ़ाता ज़्यादा देर तक एक ही टॉपिक को पढ़ाते हो। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है, वेरी गुड, लेकिन हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी जुड़ते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो वो उनको समझाना पड़ता है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? तो बच्चों, अगर एक टॉपिक आपको 4 मिनट सुनना भी पड़ गया तो दिक्कत क्या? आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, ये भी तो देखिए, ठीक है? तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर से करें। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।